युद्ध के बीच यूक्रेन की उम्मीदों को लगा सबसे बड़ा झटका। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना नेटो के दरवाजे रहेंगे बंद। शॉर्ट्स के साथ ज़ेलेंस्की ने कहा नेटो की इस सच्चाई को हमें मानना होगा। ज़ेलेंस्की के बयान के बाद रूस से सीजफायर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रूस के हमले की पहली वजह यूक्रेन की नेटो से नजदीकी थी। मैं सीधे चलूंगा, ये ज़ेलेंस्की के शॉर्ट्स बीच में दिखाते रहे। मेरे साथ प्रोफेसर राजन मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन, अभी के हालात जो हैं, इन हालात में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कैसे माना जाएगा। आप ज़ेलेंस्की अगर ये कर रहे हैं तो आपको लग रहा है आर दे इंचिंग अ स्टेप क्लोजर टू सीज फायर? देखिए निशांत, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी सीज फायर की संभावना वहां पे बन रही है। हालांकि दोनों पार्टी प्रयासरत हैं और नेटो की भी जो मीटिंग है बाइडेन के साथ और ब्रसेल्स में जो मीटिंग होने वाली जिसकी बात हिमांशु जी कर रहे थे, तो सारे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ज़ेलेंस्की के, वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि रूसी जो सैनिक है वो सरेंडर करे। उसके बाद अभी 3 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे लीडर्स भी कीव में, जहाँ पे कि बॉम्बार्डिंग हो रहा है, वहाँ पे विजिट कर रहे। तो इससे मैसेज ये जा रहा है कि वो उनके सपोर्ट में नेटो जो भी वेपन्स या आर्म्स सप्लाई करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ज़ेलेंस्की इस कंडीशन में होंगे कि वो दबाव में आके रूस के साथ समझौता करें। और रूस जब तक अपने रूस के जो शर्त हैं, जो 3 शर्त हैं, एक तो कि आप न्यूट्रलिटी की आप बात कर रहे थे पहले, उसके बाद जो डोनबास रीजन में जो 2 नए जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रिकॉग्नाइज किया, वो जब तक ज़ेलेंस्की उसको नहीं मानेंगे तब तक रूस नहीं मानेगा। वैसी स्थिति में समझौता कहाँ होगा, सीज फायर कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का मानना जरूर है कि बताया जा रहा है कि अब अगले कुछ हफ्तों में शायद रूस वहां से समझौते के लिए तैयार हो जाए। और कारण यह सर, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर राजन और अभिषेक, मैं आपसे इस पे इनपुट लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर बहुत बड़ी सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं। यूक्रेन रूस के बीच सहमति का फॉर्मूला जल्द तैयार हो सकता है। बहुत बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। ये बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन न्यूट्रल स्टेटस पर भी दोनों देशों के बीच बात हो रही है। बात यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस पर। सोचिए आप, यूक्रेन के न्यूट्रल के उसमें ऐड करें न्यूट्रल स्टेटस, जो अभी आया नेटो वाली बात। रूसी विदेश मंत्री को उम्मीद जल्द हो सकता है समझौता। सर्गेई लेवरोव ये वो कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ये बहुत बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है सर्गेई लेवरोव को, और मैं इसका एग्जैक्ट कोट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इतने दिनों से आप युद्ध को देख रहे हैं, आप मुझे बताएं आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, सीधे प्लीज अभिषेक को दिखाएं, सर्गेई लेवरोव, उनको लेकर उन्होंने कहा है द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट नेगोशिएटर्स are discussing concrete formulas that are close to being agreed on. बहुत बड़ी बात है, that are close to being agreed on. The two sides are discussing Ukraine's neutral status. और ये अभी की जो खबर हमने दिखाई है नेटो वाली बात, न्यूट्रल स्टेटस along with the security guarantees. आगे इन्होंने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और कोट किया है, और सिर्फ अभी से कुछ ही देर पहले खबर आई है, रशिया's फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव said, and I quote, there was a certain hope that a compromise can be reached, unquote, in talks with Ukraine. मतलब there is a certain hope that compromise can be reached. आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं अभिषेक? निशांत, मैं इसी की बात कह रहा था कि युद्ध की अब दिशा क्लियर होती हुई दिख रही है। ये पहली बार हुआ है कि अब क्लियर हो रहा है कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। ये रूस के विदेश मंत्री ने कहा है, और यहाँ पर ज़ेलेंस्की भी कल रात में उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने क्लियर कहा है कि नेटो की ओर जाने का ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है। उनके जो एडवाइज़र हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम न्यूट्रलिटी मंजूर कर लेंगे, हमारी सुरक्षा की गारंटी दे दी जाए। और ऐसे एग्जाम्पल तो यूरोपियन यूनियन में भी है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड को देखें, स्वीडन को देखें, आयरलैंड को, फिनलैंड को, ऑस्ट्रिया को, ये न्यूट्रलिटी कोई ऐसी
ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे पहली बार ऐसा होगा, ऐसे एग्जाम्पल हैं। देखिए जेलेंस्की की प्रॉब्लम क्या है, वो आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल इन दो ध्रुवों के बीच में फंस गए हैं। Well said. आइडियोलॉजिकल उन्होंने Beautiful. इतना रूस के खिलाफ मामले को उठा रखा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल जब वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। Beautiful, इसीलिए अभिषेक। उनके बयान Well कुछ said. दो तरह के बयान उनके आते हैं। एक और वो बातें करते हैं कि रूस के खिलाफ हमें ये करना है, दूसरी और वो इस बात पर भी आते हैं कि नहीं, हमको अब न्यूट्रलिटी की बात हम मानने को तैयार है। तो Very ये well उनकी said. दुविधा अभिषेक, है, you're लेकिन absolutely अभी ये right. मामला इस रास्ते की ओर जाते हुए दिख रहा है कि एक रास्ता। कितनी अच्छी बात कही अभिषेक, हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं, कि जेलेंस्की प्रैक्टिकलिटी और आइडियोलॉजी के बीच में स्विंग कर रहे हैं, एंड ही डजंट नो वेयर टू स्विंग एक्चुअली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।